नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है शालिनी की बातें। तो आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पुरानी हवेली। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत कानपुर से आई हुई एक लड़की जैसिका से होती है। आईटी करने के बाद उसकी जॉब बेंगलोर में लग जाती है। 25 साल की जैसिका स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है। ऑफिस के सारे कुलीग से उसकी अच्छी दोस्ती है। अब जहाँ पर जैसिका का ऑफिस है उसके साथ ही एक फेमस रेस्टोरेंट है। ऑफिस के सभी लोग वहाँ पर चाय और कॉफ़ी पीने जाते हैं। जैसिका भी अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ रेगुलर वहाँ जाती है। अब डेली आने जाने के कारण रेस्टोरेंट का स्टाफ उनको अच्छे से जानता है। लेकिन एक दिन जब वर्कलोड ज़्यादा था और कोई भी फ्री नहीं था तो जैसिका अकेले ही कॉफ़ी पीने रेस्टोरेंट चली जाती है। वहाँ जाकर वह देखती है कि आज रेस्टोरेंट का स्टाफ वहाँ पर नहीं है। वो आवाज़ भी लगाती है, हेलो, कोई है? तभी एक हैंडसम लड़का बाहर आता है और कहता है, यस मैम। जैसिका सरप्राइज हो जाती है और 1 मिनट बाद कहती है कि आज स्टाफ कहाँ है, कोई दिख नहीं रहा। और आप कौन हैं? क्या आप न्यू मैनेजर हैं? तभी वह लड़का मुस्कुराता हुआ कहता है कि जी नहीं, आई एम नॉट मैनेजर, आई एम द ऑनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट एंड हेलो, माई नेम इज अग्निवंश सिंह। मैं जब भी अपने इस रेस्टोरेंट में आता हूँ मैं ऑलवेज अपने स्टाफ के लिए पार्टीज अरेंज करता हूँ क्योंकि पूरा साल ये लोगों के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। सो आज इवनिंग में पूरा स्टाफ पार्टी में होगा और आप भी ज़रूर आइएगा। आप प्लीज़ मुझे अपना ऑर्डर दे दीजिए। व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफ़ी? तो जैसिका हेजिटेट होती है और कहती है, इट्स ओके, आप रहने दीजिए। आज स्टाफ नहीं है तो कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। अग्निवंश की आंखों में चमक आ जाती है। वह बड़े प्यार से कहता है, नो मैम, ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर एक रूल है, अगर कोई कस्टमर आता है तो उसकी डिमांड पूरा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप बता दीजिए, मैं खुद आपके लिए प्रिपेयर कर देता हूँ। तभी जैसिका एक कप कॉफ़ी के लिए कह देती हैं और जब अग्निवंश कॉफ़ी लेकर आता है तो दोनों के आपस में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इवनिंग में ऑफिस ऑफ होने के बाद सभी उस पार्टी में जाते हैं। जैसिका भी पार्टी में जाती हैं। पार्टी की लाइट्स और स्लो म्यूज़िक में वो बार बार अग्निवंश को देखती है क्योंकि ब्लैक सूट में अग्निवंश बहुत ही हैंडसम लग रहा था। पार्टी ख़त्म होती है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। करीब 10 दिन बाद जब एक शाम जैसिका ऑफिस से टैक्सी लेकर अपने घर जा रही होती है तो टैक्सी बीच सुनसान रास्ते में खराब हो जाती है। वहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं होता। अंधेरा भी होने वाला होता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी एक काली कार उसके पास आकर रुकती है। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स
उसे जाना पहचाना लगता है और ये कोई और नहीं, वह था अग्निवंश। वह कार का शीशा नीचे करता है और कहता है, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ओह, कहीं टैक्सी खराब तो नहीं हो गई? अगर चाहो तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जेसिका तुरंत मना कर देती है, नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। अग्निवंश सड़क की ओर नजर डालते हुए शांत स्वर में कहता है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शाम को इस तरफ आती नहीं है और रात भी होने वाली है। डोंट वरी, आई विल ड्रॉप यू। कुछ पल सोचने के बाद जेसिका कार में बैठ जाती है। कार आगे बढ़ती है। रास्ता सुनसान होता जाता है। अचानक जेसिका की नज़र सड़क के किनारे खड़े खंडरों पर पड़ती है। वह सुन्न हो जाती है क्योंकि रात के अंधेरे में वो पुरानी हवेली बहुत ही डरावनी लगती है। तभी जेसिका कहती है, मैं इस हवेली को काफी समय से देख रही हूँ। लोग कहते हैं इसके अंदर। बोलते बोलते जेसिका चुप कर जाती है। तभी अग्निवंश की गाड़ी अचानक धीमी हो जाती है। वह बिना जेसिका की तरफ देखकर बस इतना कहता है, कुछ जगहों की कहानियाँ उनकी सच्चाई से कहीं ज़्यादा पुरानी होती हैं। जेसिका सहम जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसकी आंखें हवेली पर टिकी होती हैं। हवेली के ऊंचे दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पे चढ़ी लताएं, आधा बंद और खुला हुआ उस हवेली का मेन गेट, सब कुछ जैसे किसी ज़माने की कहानी कह रहा हो। जेसिका डर कर पूछती है, कार क्यों रोक दी? अग्निवंश शांत स्वर में, आगे रास्ता थोड़ा खराब है, मैं बस गाड़ी मोड़ रहा हूँ। जेसिका की आंखें हवेली पर टिक जाती हैं। उसे अचानक ठंड महसूस होती है। वह धीरे से कहती है, अजीब बात है, लोग कहते हैं इस हवेली में रात के बाद कोई नहीं आता। कहते हैं जो आता है वो बदल जाता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक गहरी अनजानी सी गंभीरता। तभी अग्निवंश मुस्कान के साथ बोलता है, डर कहानियों से नहीं लगता। डर तो तब लगता है जब हम सच्चाई को समझ नहीं पाते। हवा अचानक तेज चलने लगती है। हवेली की एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो जाती है। जेसिका चौंक जाती है। अग्निवंश तुरंत कार स्टार्ट करता है और कहता है, चलना बेहतर होगा। लेकिन जब कार आगे बढ़ती है, जेसिका को शीशे में ऐसा लगता है जैसे हवेली की ऊपर मंजिल पर कोई खड़ा उसे देख रहा हो और बार बार बुला रहा हो। वह पलटकर देखती है तो कुछ भी न था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अग्निवंश धीमे स्वर में कहता है, कुछ जगह हमें बुलाती नहीं, फिर भी हम वहां पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जेसिका का मन बहुत बेचैन था। रात की हवेली उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। ऑफिस के काम में भी उसका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था। लंच ब्रेक में वह अपनी फ्रेंड राधिका से पूछती है, राधिका,
तुमने कभी शहर के बाहर सुनसान रास्ते पर पुरानी हवेली के बारे में सुना है? राधिका का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह चारों ओर देखकर धीमी आवाज में बोलती है, कौन सी हवेली? वह जो खंडरों के पास है? जेसिका सिर हिलाती है। राधिका कहती है, ये हवेली आज से 150 साल पुरानी है। वहाँ पहले बहुत रईस परिवार रहता था, लोगों से दूर, बस अपने दुनिया में। राधिका आगे कहती है, एक रात अचानक पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया। ना कोई लाश मिली, ना कोई चिल्लाने की आवाज सुनी। जेसिका की धड़कन तेज हो जाती है। फिर? वह पूछती है। राधिका धीरे से स्वर में कहती है, कहते हैं उस रात के बाद हवेली में कभी रोशनी नहीं जली, सिवाय कुछ खास रातों के। किस रात में? जेसिका फुसफुसाती है। राधिका उसकी आंखों में देखकर कहती है, जब चांद पूरा होता है। राधिका आगे कहती है, लोग कहते हैं अगर कोई उस हवेली के सामने ज़्यादा देर रुक जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। तभी जेसिका को अग्निवंश के शब्द याद आते हैं, कुछ जगह हमें बुलाती नहीं, फिर भी हम वहाँ पहुँच जाते हैं। राधिका अवेयर करती है, जेसिका उस रास्ते रात में मत जाना, कुछ रहस्यों का रहस्य रहना ही बेहतर होता है। जेसिका चुप रह जाती है क्योंकि उसे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था ये कहानी अब सिर्फ उस हवेली की नहीं रही। उस दिन के बाद जेसिका पूरा वीक डरी डरी रहती है। घर में छोटी सी आहट भी अगर होती है तो वो डर जाती है। लेकिन एक दिन टीवी पर वो एक टीम का शो देखती है जो अबैंडन हाउस को एक्सप्लोर करते हैं और उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ये देखकर जेसिका को भी थोड़ी सी हिम्मत आती है, तो वो खुद से कहती है, क्या बिना लॉजिक के बातों पर विश्वास कर रही हूँ। तो वो डिसाइड करती है कि वो भी एक बार हवेली के अंदर जाकर उसे एक्सप्लोर करेगी कि आखिर वहाँ है क्या। अगले दिन ऑफिस के बाद जेसिका एक ऑटो वाले को बोलती है, भैया पुरानी हवेली खंडर वाले। ऑटो वाला डर कर बोलता है, नहीं मैडम, वहाँ नहीं लेकर जा सकता, लोग कहते हैं। जेसिका बोलती है, क्या लोग कहते हैं? लोग कहते हैं तुम ऐसा करना, मुझे हवेली से थोड़ा पीछे ही उतार देना, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। जेसिका हवेली पर पहुंचती है तो वो अपना फ़ोन वीडियो बनाने के लिए निकालती है और सोचती है कि आज वो हवेली को एक्सप्लोर करते हुए जो भी वीडियो बनाएगी वो कल ऑफिस में जाकर राधिका को दिखाएगी कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुम लोग हवेली के बारे में सोचते हो, ऐसा डरावना कुछ भी नहीं है। लेकिन हवेली के मेन गेट पर पैर रखते ही उसका फ़ोन बंद हो जाता है और यहाँ पर जेसिका कहती है, जैसे हवेली पुरानी है वैसे ये मेरा फ़ोन भी पुराना है, हो गया होगा इसमें कुछ खराबी इसलिए ये बंद हो गया। तो चलो अब वो हिम्मत करके हवेली के अंदर जाती है। हवेली के अंदर वो जैसे ही कदम रखती है तो एक ज़ोरदार हवा का झोंका आधा दरवाज़ा बंद कर देता है। जेसिका 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है। वो आसपास देखती है, पूरी हवेली में सन्नाटा छाया होता है। हवेली अंदर से खंडर थी, टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था और सामने बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। जेसिका उन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए
ऊपर के एक कमरे में पहुंचती हैं जहां पर बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक किताबों से भरी हुई अलमारी पर जाती है। जैसे वो अलमारी खोलती है तो एक लाल कपड़े में बंधी हुई डायरी नीचे गिर जाती है। वो उस डायरी को खोलती हैं और जैसे ही उसका पहला पेज देखती हैं तो उस पर लिखा हुआ था अग्निवंश। तो क्या जेसिका उस पुरानी हवेली और डायरी पर लिखे अग्निवंश के नाम का रहस्य जान पाएगी? जानने के लिए देखिए पुरानी हवेली 2 में। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।